यह नूर है, एक गरीब गांव का लड़का जिसका केवल एक सपना है, एक असली जादूगर बनना। वह एक अकादमी से दूसरी अकादमी जाता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे जादू सिखाएगा, लेकिन हर परीक्षा उसे वही जवाब देती है। कोई माना नहीं, कोई प्रतिभा नहीं। जब प्रतिभाशाली छात्र आग के गोले फेंकते हैं और शाही जादू सीखते हैं, नूर बाहर एक लकड़ी की तलवार और हार मानने के लिए बहुत जिद्दी दिल के साथ रह जाता है। इसलिए वह केवल एक चीज का प्रशिक्षण देता है जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। उसका अपना साल बीतते हैं, उसका सपना टूटता रहता है, फिर भी उसके हाथ कभी नहीं रुकते और एक दिन वही दुनिया जो उसे बेकार कहती थी, एक असफल जादूगर को देखने के लिए मजबूर हो जाती है। क्रश मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि प्रशिक्षित जादूगर भी सामना करने से डरते। एक एनीमे नूर के साथ शुरू होता है, जो अपनी बीमार माँ के लिए दवा बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करते हुए वो उसे बताता है कि वो कुछ बकरियां खरीदना चाहता है और उन्हें बड़ा करना चाहता है ताकि वे बेहतर जी सके। लेकिन उसकी माँ वास्तव में आश्वस्त नहीं है और उसे कहती है कि उसे अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नूर देखता है कि उसकी माँ का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए वह उसके लिए चाय बनाने का फैसला करता है, लेकिन वह उसे रोकती है और कहती है कि वह अब उसे उस तरह से मदद नहीं कर सकती। फिर धीरे से उससे कहती है कि वह अपने तरीके से जीवन जिए, जब तक वह सम्मानजनक और सभ्य रहता है। उसी रात नूर को अत्यधिक भूख लगती है, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से भारी है और उसे भूख नहीं लगती, इसलिए वह अपनी माँ की जांच करने का सोचता है। उम्मीद करता है कि वे साथ में खा सके, लेकिन जब वह उसे देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह दुखद रूप से गुजर गई है। नूर पूरी तरह से टूट जाता है, फिर भी वह दुख को अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए ठंडा करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है, अपने सपनों का पीछा करता है और नई चीजें सीखता है। उस बिंदु से वह अकेला रहता है, हर जिम्मेदारी अपने आप उठाता है, उसके चारों ओर कोई समर्थन नहीं होता। एक रात नूर एक किताब पाता है जिसमें उसके पिता के बारे में विचार भरे हुए हैं, जो उसे अपनी रोमांचक कहानियां सुनाते थे और कैसे उन्होंने ड्रैगनों से लड़ाई की। और जब नूर किताब बंद करता है तो उसे अपनी माँ के शब्द याद आते हैं, जब उसने उसे बताया था कि वह जिस तरह से चाहती है। वह याददाश्त उसके अंदर कुछ जगाती है और वह तय करता है कि वह एक महान साहसी बनेगा। इसलिए वह गांव छोड़ देता है और अपने जीवन में पहली बार शहर जाता है, सीधे साहसी गिल्ड की ओर बढ़ता है ताकि यह जान सके कि उसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि जब वह पहुंचता है तो वह चौंक जाता है जब क्लर्क उसे बताता है कि यह जगह बच्चों के लिए नहीं है। नूर छोड़ने से इनकार करता है क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है, और क्लर्क समझाता है कि यदि वह वास्तव में एक साहसी बनना चाहता है तो उसे अपने स्तर को सुधारने के लिए शाही प्रशिक्षण स्कूलों में पाठ्यक्रम लेना होगा। नूर बहुत उत्साहित हो जाता है और जादू और तलवारबाजी सीखने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन महीनों की प्रशिक्षण के बाद वह कुछ भी उपयोगी सीखने में असफल रहता है और प्रशिक्षक अंततः उसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह केवल सभी का समय बर्बाद कर रहा है, जिसमें उसका अपना भी। फिर भी नूर हार नहीं मानता, वह अन्य स्कूलों की भी कोशिश करता है, जिसमें योद्धा स्कूल, शिकारी स्कूल और यहाँ तक कि चोर स्कूल भी शामिल है, लेकिन वहां भी वह असफल रहता है। हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता है तो वह असफल हो जाता है, फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है और आत्मसमर्पण करने से 3 साल की प्रशिक्षण के बाद उसकी क्षमताएं मुश्किल से सुधरी हैं और उसने कोई नई उचित क्षमता नहीं सीखी है, हालांकि उसकी बचाव क्षमता बेहतर हो गई है। नूर फिर तय करता है कि वह और भी कठिन प्रशिक्षण देगा और अपनी सीमाओं से परे धकेलेगा, और 10 लंबे वर्षों के बाद वह अंततः अपनी लकड़ी की तलवार से झगड़ों से बचने में सक्षम हो जाता है, जिसका मतलब है कि वह किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़ चुका है। उसके बाद वह गिल्ड में लौटता है जहां पुराना क्लर्क उसे पहचानता है और कहता है कि वह अंततः एक एफ रैंक साहसी बन सकता है, जिसका मतलब है कि वह अभी भी खतरनाक मिशनों को नहीं ले सकता। लेकिन नूर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है कि वह अंततः एक साहसी बन गया है। हालांकि वह केवल एक रैंक साहसी बनता है, वह अत्यधिक खुश होता है और शहर में बहुत छोटे काम करने लगता है। ये साधारण काम उसकी गति और ताकत को धीरे धीरे सुधारते हैं और वह अपने दिन बुनियादी चीजें ठीक करने, लोगों की मदद करने और किसी भी छोटे कार्य को करने में बिताता है जो वह पा सकता है। गांव के लोग उसे पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसका काम हमेशा साफ और ईमानदार होता है। फिर एक दिन नूर देखता है कि सैनिकों पर एक ऐसे राक्षस का हमला हो रहा है जैसे वो किताबों में पढ़ता था। राक्षस भयानक रूप से मजबूत है और सैनिकों पर पूरी तरह से हावी है, इसलिए नूर मदद करने का फैसला करता है। वह एक ईंट उठाता है और उसे जानवर पर फेंकता है ताकि उसे ध्यान भंग हो सके, फिर अपनी बचाव कौशल का उपयोग करके उसके हमलों से बचता है और किसी तरह राक्षस को हरा देता है। एक लड़की की रक्षा करता है जो वहां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी तलवार लड़ाई के दौरान टूट जाती। लड़की नूर का धन्यवाद करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन वह बस कहता है कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है और चला जाता है। उस तीव्र लड़ाई के बाद नूर देखता है कि उसका हाथ कांप रहा है और उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में कितना डरा हुआ था, इसलिए वह तय करता है कि यदि वह भविष्य में एक असली साहसी बनना चाहता है तो उसे और अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैनिक नूर की लड़ाई के दौरान क्या हुआ उसका विश्लेषण कर रहे हैं, और योद्धा इनेस गहराई से परेशान है क्योंकि वह लिन की रक्षा नहीं कर सकी, जो वास्तव में किंग क्लेज की बेटी है। लिन उसे बताती है कि परीक्षणों के दौरान रक्षकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उसकी अपनी निर्णय थी और वह सभी को चिंता में डालने के लिए माफी मांगती है। उस समय के आसपास समाचार रेन लिन के भाई तक पहुंचता है और वह अपनी बहन के साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में जानता है। वह पूछता है कि क्या किसी ने मिनोटॉर को बुलाया है या नहीं, क्योंकि उसे कुछ गंभीर संदेह है, क्योंकि मिनोटॉर एक राक्षस है जो गहरे गड्ढे में रहता है, जो डंगन का सबसे गहरा स्तर है, एक ऐसा स्थान जिसे लगभग कोई नहीं समझता, और इसके सतह पर आने के लिए किसी ने इसे वहां लाना चाहिए। गार्ड रेन से पूरी तरह सहमत होता है और वे बताते हैं कि विशेषज्ञों ने दृश्य पर मृत व्यापारी के शरीर पर एक अंगूठी पाई है और वह अंगूठी कारण प्रतीत होती है। पुराने रेगिस्तान के विशेषज्ञों ने इसका परीक्षण किया और पाया कि इसमें एक उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर है जो बाजार में नहीं है, जिसका मतलब है कि अंगूठी संभवतः जादुई साम्राज्य ड्रॉस से आई है।
यह पहली बार नहीं है जब ड्रॉस ने ऐसा कुछ किया है, और यदि उन्होंने इस बार एक राक्षस को बुलाया है तो कोई नहीं जानता कि वे अगली बार क्या बुला सकते हैं। इसके अलावा राजकुमारी लिन भी एक बाधा के अंदर फंसी हुई थी। रेनगार्ड को आने वाले दिनों में सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि ड्रॉस केवल राजकुमारी को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वे राज्य के अंदर मूल्यवान संसाधनों की भी खोज कर रहे हैं, विशेष रूप से खोए हुए वर्षा डंगन के अवशेष। फिर रेन विषय बदलता है और उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसने लिन को बचाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस व्यक्ति ने मिनोटॉर को हराने के लिए एक विशाल ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग किया और पूरी लड़ाई 1 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। नाइट्स को सब कुछ देखने का अनुमान था, फिर भी रिपोर्ट में कहा गया है कि वह व्यक्ति उनके सामने एक भ्रांति की तरह गायब हो गया, जो रेन को संदेह में डालता है क्योंकि वह जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसके बाद हम नूर पर लौटते हैं, जो साहसी गिल्ड में वापस गया है, और जैसे ही क्लर्क उसे देखता है वह पूरी तरह से चौंक जाता है, यह सोचकर कि यह लड़का अभी भी जीवित कैसे है, क्योंकि उसने सुना था कि राक्षस डंगन के प्रवेश द्वार के पास दिखाई दिया था और कि किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह नूर को बताता है कि कुछ लोग विशेष रूप से उसके बारे में पूछने आए थे और यह बहुत स्पष्ट था कि वे उससे मिलना चाहते थे। नूर उन लोगों को याद करता है जो उसे देख रहे थे, लेकिन वह उनसे भागने में सफल रहा, इसलिए वह जल्दी से विषय बदलता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ अजीब होने वाला है। क्लर्क फिर से उसके किए गए कार्य के लिए एक पुरस्कार देता है और उससे पूछता है कि वह साहसी बनने के लिए इतना दृढ़ क्यों है, लेकिन ठीक उसी क्षण राजकुमारी लिन प्रकट होती है, अत्यधिक खुश कि उसने अंततः रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढ लिया है। वह समझाती है कि उसने दूर से उसे खोजने के लिए अपनी पहचान कौशल का उपयोग किया, फिर उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कहती है कि उसने केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह नूर से मिलने के लिए बेताब थी और उसे फिर से देखने का मौका मिलने से पहले लगभग मर गए। नूर को ऐसा लगता है कि वह एक और दुनिया में प्रवेश कर गया है और वह भ्रमित हो जाता है, यह सोचते हुए कि यह लड़की चोर जैसी कौशल कैसे रखती है, लेकिन लिन उसे सुधारती है और कहती है कि वह गलत है क्योंकि उसका ध्यान मुख्य रूप से जादू पर है और उसके पास 6 कौशल प्रणालियों के बारे में भी ज्ञान है। वह और अधिक बात करने के लिए तैयार लगती है, लेकिन फिर वह देखती है कि सभी उसकी ओर देख रहे हैं, इसलिए वह उनसे बाहर बात करने के लिए कहती है। क्लर्क भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि यह लड़की उनसे क्या चाहती है, फिर नूर को जल्दी भागने के लिए कहता है, लेकिन लिन गलतफहमी को दूर करती है और बताती है कि बाहर बात करना बेहतर होगा जहां कोई उन्हें नहीं सुन सकता। जब वह ध्वनि पृथकता और अदृश्यता का जादू करती है, वे बाहर जाते हैं और लिन नूर का धन्यवाद करना शुरू करती है कि उसने उसके लिए क्या किया। वो उसे उसके साहसी कार्य के लिए एक बड़ा इनाम देना चाहती है, लेकिन विनम्र नूर इसे ठुकरा देता है और कहता है कि एक साधारण धन्यवाद ही काफी है। फिर लिन उसे बताती है कि उसके पिता भी उससे मिलना चाहते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। नूर नर्वस हो जाता है और चुपचाप सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया उसे यह सब मिल रहा है। लिन बताती है कि वो देश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए उसे उस व्यक्ति को कुछ देना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। वो उसे विभिन्न पुरस्कारों की पेशकश करती रहती है, लेकिन नूर सभी को ठुकरा देता है, जिससे वह गहराई से निराश हो जाती है। फिर वो कुछ अजीब करने का फैसला करती है। वह स्थिर खड़ी होती है और उसे बताती है कि जब तक वह उसे उपहार स्वीकार नहीं करता वह नहीं हिलेगी। नूर दृढ़ रहता और उसे बताता है कि वह केवल उसके पिता से मिलने आया है और कुछ नहीं। फिर लिन कहती है कि वह अब एक अदृश्यता का जादू करेगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसे एक अजीब युवा आदमी के साथ महल में प्रवेश करते हुए देखे। वह कई अजीब तकनीकों का उपयोग करती है और वे बिना किसी को नोटिस किए गुजर जाते हैं। नूर उसके घर से हैरान है क्योंकि यह विशाल है, जबकि लिन सामान्य रूप से कहती है कि यह उसके परिवार के लिए सामान्य है। इसके बाद वह औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है और हम सीखते हैं कि उसका पूरा नाम लिनबर्ग क्ले है, जबकि लिन केवल वह नाम है जो वह साहसी गतिविधियों के दौरान उपयोग करती है। फिर वह इनेज से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं और इनेज उसे बताती है कि वो एक बहुत खास मेहमान के साथ है और वह अभी अंदर नहीं जा सकती। लिन पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर कहती है कि खास मेहमान पहले से ही उसके साथ है, जिसका मतलब नूर है, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। राजा नूर का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी बेटी को बचाया। उससे पूछता है कि वह जो भी नाम चाहता है उसका नाम बताए। नूर जवाब नहीं देता, इसलिए राजा उसे एक बड़ी राशि का पैसा पेश करता है, लेकिन नूर फिर भी मना कर देता है। फिर राजा उसे उनके देश के दुंगन से खजाने की पेशकश करता है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना दुंगन माना जाता है, लेकिन नूर फिर से मना कर देता है। उस पल राजा को एक विचार आता है और उसे एक पुरानी तलवार की पेशकश करता है जिसे उसने रखा था, और जैसे ही नूर तलवार को देखता है वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। राजा फिर नूर को अपनी बेटी को तलवार चलाना सिखाने और उसकी क्षमताओं को सुधारने की पेशकश करता है, लेकिन नूर कहता है कि राजा उसकी बेटी के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा है और उसे वह करने देना चाहिए जो वह चाहती है, बजाय इसके कि वह उन मामलों में कदम रखे जो उसके नियंत्रण में नहीं है। नूर राजा से निकलता है, अभी भी उस तलवार से हैरान है जो उसने प्राप्त की है, लेकिन जैसे ही वह चल रहा होता है इनेज उसे रोकती है, उसे लिन को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि वह लिंडबर्ग परिवार की रक्षा करने वाले परिवार से है। फिर वो चली जाती है। जब नूर घूमता है और चलना जारी रखता है तो उसे एक युवा आदमी गिलबर्ट खड़ा हुआ मिलता है, जो नूर से एक मुकाबले में लड़ने के लिए कहता है। नूर सहमत होता है, हालांकि उसे नहीं पता कि क्या होगा क्योंकि उसे एक प्रशिक्षण साथी नहीं मिला है। गिलबर्ट कहता है कि वह अपनी लड़ाई की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है और नूर से कहता है कि वह तलवार न चुने क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह के मुकाबले के लिए एक डंडा बेहतर है। लेकिन गिलबर्ट को यह नहीं पता कि नूर को ऐसे विवरणों की वास्तव में परवाह नहीं है। नूर के लिए यह एक शुरुआती साहसी के लिए एक सुनहरा मौका है कि वह एक अभ्यास मैच में हार जाए, बजाय इसके कि वह एक असली दुश्मन द्वारा हार जाए। इसलिए वह इसे अपने से मजबूत किसी के खिलाफ प्रशिक्षण लेने का सबसे अच्छा अवसर मानता है। नूर तलवार चुनता है और घोषणा करता है कि वह तैयार है। मुकाबला शुरू होता है।
और गिलबर्ट एक आक्रमण की मुद्रा में आता है, लेकिन नूर पर एक भी वार नहीं लगता। नूर इतना तेज है कि उसे लगता है कि गिलबर्ट धीरे धीरे चल रहा है, और लड़ाई के दौरान नूर यह भी मानता है कि गिलबर्ट रोक रहा है। वह उसे बताता है कि इतना हमला न खींचे, लेकिन गिलबर्ट को यह नहीं पता कि नूर किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि नूर अभी भी गिलबर्ट उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और पहले की तरह ही लड़ रहा है, इसलिए वह गिलबर्ट से कहता है कि वह उसे एक अलग चाल दिखाए। गिलबर्ट हमले को वार के बीच में बदलता है, लेकिन नूर फिर से इसे आसानी से टाल देता है। गिलबर्ट ने अपने चारों ओर हर कमजोर योद्धा को कुचलने में साल बिताए, और क्योंकि कोई भी उसे सही तरीके से धक्का नहीं दे सका, बोरियत ने उसे जीने के लिए खा लिया था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे बताया कि इनेज ने उसी शीर्षक को अर्जित किया है जो उसने किया था, लेकिन गिलबर्ट को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यहां तक कि यह समाचार भी उसे उत्साहित नहीं कर सका। शिक्षक ने फिर पूछा कि वह इनेज के बारे में क्या सोचता है, और गिलबर्ट ने स्वीकार किया कि वह मजबूत है। बस उससे मजबूत नहीं। यह सुनकर शिक्षक को यकीन हो गया कि एक दिन कोई आएगा, उसे सही तरीके से विनम्र करेगा और उसके घमंडी सिर को तोड़ देगा, जबकि घमंडी गिलबर्ट ने बस कहा कि वह आशा करता है कि वह दिन आएगा, क्योंकि वह बोरियत से बीमार। वर्तमान में वापस गिलबर्ट अभी भी स्तब्ध है। यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि नूर जैसे किसी ने उसकी गर्व को कम कर दिया और उसकी गरिमा को हिला दिया, लेकिन जब वह उनकी लड़ाई से जमीन में खुदी हुई गहरी निशान देखता है तो उसका झटका और भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर नूर खुश होकर सड़क पर चलता है, पूरी तरह से अपनी नई तलवार और इसकी उपयोगिता पर केंद्रित है, क्योंकि उसके मन में यह तलवार नालियों को भी साफ कर सकती है, नीचे चिपकी हुई चिपचिपी चीजों को खुरच सकती है और मूल रूप से सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि उसे पिज्जा तैयार करने में मदद कर सकती। कुछ समय बाद नूर बैठता है और सोचता है कि उसे अपनी नई तलवार के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन अचानक लिन प्रकट होती है और उससे कहती है कि वह उसकी दासी बन जाए। नूर सोचता है कि वह उसे अपमानित कर रही है, इसलिए वह जल्दी से स्पष्ट करती है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था और वह वास्तव में चाहती है कि वह उसके पास पूरे दिन रहे, उसकी देखभाल करे और उसे जादू सिखाए। उसे और लुभाने के लिए वह उसे बताती है कि उसका परिवार उसकी देखभाल करने के बदले में उसे एक बड़ी राशि का पैसा देगा, लेकिन नूर तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। लिन और भी कठिन प्रयास करती है और अपनी जादू का उपयोग करती है। उसे बताती है कि वह उसे जादू सिखाने के लिए तैयार है अगर वो उसका सहायक बन जाए, और वह उसका सहायक बन जाए और वह एक बार में एक पेड़ को आधा काट देती है, फिर उसे प्रभावित करने के लिए और अधिक अपने कौशल दिखाती है। सभी जादू और प्रदर्शन के बाद नूर फिर भी उसे ठुकरा देता है। लिन को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका देता है। वह सोचने की कोशिश करता है कि उसे कैसे समझाए कि उसके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे अपनी छोटी क्षमताएं दिखाने का फैसला करता है ताकि वह उसे अकेला छोड़ दे, और किसी तरह उसकी योजना काम करती है। जैसे ही लिन घर लौटती है, वह उन कहानियों के बारे में सोचने लगती है जो 6 स्कूलों में शिक्षकों ने छात्रों को सुनाई थी। एक कहानी एक युवा लड़के के बारे में जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी। अधिकांश छात्रों ने उस कहानी को एक परी कथा की तरह माना, क्योंकि ऐसे लड़के का अस्तित्व असंभव लगता था। लेकिन हम सीखते हैं कि यह लड़का शाही राजधानी के हर प्रशिक्षण स्कूल में पढ़ाई करता था, जो अपने कठोर प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। वह अत्यंत मेहनती था और हर स्कूल के पाठ्यक्रम को पूरा किया, और क्योंकि वह सीखने के प्रति इतना जुनूनी था, वह 3 महीने में समाप्त होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को केवल 3 दिनों में पूरा कर सकता था। लिन हमेशा मानती थी कि यह कहानी असंभव है, जब तक कि उसे जादू के प्रशिक्षक ओकेन की याद नहीं आती, जो उसे दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी ज्वाला बड़ी हो सकती है, यह समझाते हुए कि एक छोटी ज्वाला भी निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से फैल सकती है। लिन ने अपनी छोटी ज्वाला को फिर से बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक निश्चित आकार पर बनी रहती है और नहीं बढ़ती। उस कौशल को सुधारने के लिए उसे और अधिक मेहनत करनी होगी और खुद को और अधिक धक्का देना होगा। फिर हम समझते हैं कि नूर उसकी आंखों में इतना अविश्वसनीय क्यों दिखता है जब उसने अपनी ज्वाला दिखाई, क्योंकि उसकी ज्वाला दुनिया के सबसे महान जादूगर की ज्वाला से भी बड़ी थी। लिन को अपनी छोटी क्षमताओं पर गर्व महसूस करने का पछतावा होता है, खासकर जब नूर ऐसी अद्भुत चीजें कर सकता है, लेकिन केवल उन्हें इसलिए दिखाया क्योंकि वह चाहता था कि वह उसे अकेला छोड़ दे। हम यह भी सीखते हैं कि लिन मजबूत बनना चाहती है ताकि वह अपने बड़े भाई की तरह एक स्थान कमा सके, और इसलिए वह बिना लोगों से डरते हुए लौटती है। लिन जवाब देती है, पहले और आखिरी, इसलिए ऐसी चीजें उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। वे गिल्ड में जाते हैं और एक ऐसी नौकरी की तलाश करते हैं जिसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, और हम सीखते हैं कि लिन एक सिल्वर बी रैंक साहसी है, जिसका मतलब है कि यदि वह और नूर एक टीम बनाते हैं। नूर जो सुनता है उससे हैरान होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह राजधानी के बाहर काम करेगा, और उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वह लिन की रैंक का उपयोग करेगा। लेकिन लिन कहती है कि वह उसके साथ टीम बनाने के लिए सम्मानित होगी। उसके शब्द नूर तक पूरी तरह नहीं पहुंचते, क्योंकि वह अभी भी खुद को अयोग्य मानता है। फिर भी वह उस भावना को पार करने में सफल होता है और आखिरकार उस सपने पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है जो आखिरकार सच हो रहा है। वह नई नौकरी के बारे में बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन क्लर्क उन्हें चेतावनी देता है कि यह मिशन सुरक्षित नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनाम छोटा है। यह नौकरी मॉन्स्टर्स के जंगल में होगी और उन्हें सफलता का प्रमाण के रूप में एक गोब्लिन का कान वापस लाना होगा, क्योंकि बिना उस कान के वे अपना इनाम नहीं प्राप्त कर सकते। वह उन्हें यह भी बताता है कि गोब्लिन की संख्या कम हो गई है, इसलिए वे वहां कोई नहीं पा सकते, और यदि ऐसा होता है तो उनका एकमात्र विकल्प कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और उन्हें वापस लाना है। इसके बाद दोनों अपनी पहली मिशन के लिए लिन बताती है कि गोब्लिन पहले छोटे जानवरों और पेड़ के फलों को खाते थे, लेकिन अब वे मानवों पर हमला करने लगे ताकि उनकी शक्ति चुरा सके, और यदि वे इस तरह बढ़ते और विकसित होते रहे तो वे अंततः मानवता पर कब्जा कर सकते हैं और दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए साहसी उनकी संख्या को नियंत्रित करने और समस्या को फैलने से पहले हल करने की कोशिश करते हैं। नूर और लिन गोब्लिन की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं पाते।
कुछ समय बाद लिन कुछ अजीब महसूस करती है और महसूस करती है कि एक राक्षस निकट है, इसलिए वे इसे जांचने जाते हैं। लेकिन जंगल बेहद अंधेरा है, ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोकते हैं और ऐसा स्थान ठीक वही है जो गोब्लिन को पसंद है, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अचानक लिन रुक जाती है और जोर से कहती है कि वह ठीक वहां खड़ा है। पहले नूर सोचता है कि राक्षस उम्र के कारण मर गया है, लेकिन जब दोनों को यह एहसास होता है कि जीव मर नहीं गया है, लिन तुरंत जादू की पहचान का उपयोग करती है और छिपे हुए राक्षस को प्रकट करती है, जो विशाल है और खुद को खिलाने और पुनर्निर्माण करने के लिए एक अन्य गोब्लिन को खा रहा है। किंवदंतियों में कहा गया है कि गोब्लिन सबसे कमजोर प्रकार का राक्षस है, लेकिन यह केवल कागज पर सच है, क्योंकि यह गोब्लिन पेड़ों का उपयोग हथियार के रूप में कर रहा है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, और इसके रूप से यह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है और कुछ भयानक योजना बना रहा है। लिन बहुत डर गई है, लेकिन नूर उसे शांत करता है और वादा करता है कि वे ठीक रहेंगे। हम सीखते हैं कि यह जीव गोब्लिन सम्राट है, एक राक्षस जो मानवों के हेरफेर और आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण बनाया गया है, और यह उस प्रकार का जानवर है जो जितना अधिक खाता है उतना ही मजबूत होता है। उस पर लिन है। गोब्लिन पहले चलता है और पहला हमला करता है। नूर समय पर प्रतिक्रिया करता है, अपनी ताकत का उपयोग करता है और हमले को रोकता है, लेकिन गोब्लिन अत्यंत शक्तिशाली है। लिन अपनी जादू का उपयोग नूर का समर्थन करने के लिए करती है, फिर भी कुछ भी उस राक्षस पर असर नहीं डालता और उसके घाव गायब होते रहते हैं, जो उनके लिए बहुत अजीब लगता है। वे संदेह करते हैं कि यह पुनर्जनन उसके चेहरे पर मौजूद क्रिस्टल से संबंधित है, और अगर वे उस क्रिस्टल को नष्ट या हटा सकते हैं तो उनकी जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। गोब्लिन स्पष्ट रूप से अन्य योजनाएं रखता है और उन पर एक पेड़ की शाखा फेंकता है, लेकिन दोनों उसे चकमा देने में सफल होते हैं। लिन निश्चित हो जाती है कि क्रिस्टल गोब्लिन की शक्ति का स्रोत है, इसलिए दोनों इसे अपना लक्ष्य बनाने का निर्णय लेते हैं। लिन फिर नूर की पीठ पर एक हवा का हमला करती है और हवा इतनी मजबूत होती है कि वो नूर को हवा में क्रिस्टल की ओर उड़ा देती है। गोब्लिन पूरी तरह से चौंक जाता है और लिन पत्थर लेने में सफल होती है, फिर नूर से कहती है कि गोब्लिन को खत्म कर दे। हालांकि वो चिंतित है कि राक्षस बहुत अधिक पीड़ा सहन नहीं करेगा, इसलिए वो गोब्लिन को जलाती है। राक्षस चीखता है और तीव्र दर्द से पीड़ित होता है, और जब यह मर जाता है नूर निर्णय लेता है कि वह और गोब्लिन से नहीं लड़ेगा जब तक कि वह यहां हुई घटना को भूल न जाए। उसे एहसास होता है कि उसे खतरनाक स्थितियों में बेवजह नहीं कूदना चाहिए, इसलिए वह अगले चुनौती पर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। कुछ दिनों बाद रेन को खबर मिलती है कि गोब्लिन सम्राट को मार दिया गया है और वह उसके क्रिस्टल के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिन ने इसे हराया तो वो चौंक जाता है। दूसरी ओर हम नूर और लिन को एडवेंचर्स गिल्ड में देखते हैं, और नूर मानता है कि लिन ही सब कुछ सही करने का कारण है, इसलिए वो उसके साथ अपने पहले शिकार के दिन का जश्न मनाने का निर्णय लेता है, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। हालांकि वे स्तुन्य होते हैं जब प्लट उनसे गोब्लिन के कान को सबूत के रूप में मांगता है। दोनों घबरा जाते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से मूर्खता की, क्योंकि उन्होंने गोब्लिन को जलाया और उसके कान लेना भूल गए। उसके बाद हम रेन के पास लौटते हैं, जो कुछ दस्तावेजों से सीखता है कि एक दुश्मन उनके देश में प्रवेश कर गया है, इसलिए वह जल्दी से विशेष क्षेत्रों में बल भेजने का निर्णय लेता है और 6 नायकों को बुलाता है। वह स्पष्ट रूप से पछतावे से भरा है, क्योंकि उसने इसे पहले नहीं खोजा, और वह मानता है कि जादुई साम्राज्य पागलपन के स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर डंगन के संसाधनों को चाहते हैं, मानव जीवन की परवाह किए बिना, और अब वे फिर से देश को हिलाने आ रहे हैं। इस बीच दूसरी ओर हमारा नायक और लिन एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। दोपहर के भोजन के दौरान लिन नूर को बताती है कि उसे आज घर लौटना था, लेकिन उसके भाई ने पहले ही उसे यात्रा से बचा लिया है और उसे सुबह पहाड़ों की ओर जाने का आदेश दिया है। और जिस तरह से उसने कहा, मामला स्पष्ट रूप से गंभीर है। नूर अजीब तरीके से उत्साहित हो जाता है, क्योंकि यह उसकी राजधानी से दूर यात्रा करने का पहला मौका होगा, और उसके लिए यात्रा गिल्ड से कमाए गए पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। इसके अलावा वह लिन के साथ होगा, और भविष्य में वह उम्मीद करता है कि वह कई अलग अलग देशों में भी यात्रा कर सके। जब वो एक असली साहसी बनने और अपने दम पर यात्रा करने के अपने सपने के बारे में सोचता है, लिन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे अपनी स्थिति में खींच लिया, लेकिन नूर से बताता है कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने वास्तव में उसे गोब्लिन से निपटने में मदद की है। उसके बाद रेन उन्हें पहाड़ों में जाने और वहां थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है, और अगर कुछ अजीब नहीं होता है तो उन्हें एक जगह पर जाना चाहिए जिसे मिस्रा कहते हैं। लिन आशा करती है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इनेस उसे रोकती है और कहती है कि वो निश्चित रूप से वहां उस अजीब चीज को पाएगी। फिर हम सीखते हैं कि इनेस को रेन से गुप्त आदेश मिले हैं, जिसने उसे चेतावनी दी थी कि शाही राजधानी जल्द ही एक बड़े संकट में पड़ सकती है, और अगर यह वास्तव में नष्ट हो जाती है तो इनेस को लिन को लेकर मिस्रा की ओर बढ़ना होगा। इनेस ने ऐसी आपात स्थिति में राजधानी छोड़ने के विचार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन रेन ने उसे याद दिलाया कि उसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रिंसेस लिन की रक्षा करना है। वर्तमान में वापस इनेस नूर को अपनी कवच से प्रभावित करती है, यह बताते हुए कि यह कवच अत्यंत शक्तिशाली है और कोई भी हथियार या जादू इसके माध्यम से नहीं जा सकता। फिर विषय एक व्यक्ति आर्माडलो पर बदलता है, और हम सीखते हैं कि वह एक बहुत प्रतिभाशाली योद्धा है जो एक ही हमले में राक्षसों को हरा सकता है। इनेस के बारे में कहा जाता है कि उसकी शक्ति उसी स्तर की है, लेकिन उसने कभी भी उसकी तुलना स्वीकार नहीं की। वह अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू करती है, और हम सीखते हैं कि वह एक अनाथालय में रहती थी, जहां उसने यह खोजा कि उसके पास एक अज्ञात शक्ति है। एक बार एक जिज्ञासु लड़की ने उस शक्ति में अपना हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसने दर्द में चीख मारी और इसे सहन नहीं कर सकी। जब इनेस ने नायकों को अपनी शक्ति दिखाई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह क्षमता दुनिया के लिए एक दुर्लभ उपहार थी, क्योंकि उसकी शक्ति या तो किसी भी चीज को आधा काटने वाला एक ब्लेड बन सकती थी, या एक पूरे देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत एक ढाल।
नायकों ने उसे इसका उपयोग करना सिखाया, लेकिन दुख की बात है कि वह कभी भी अपनी ताकत से किसी और को चोट पहुंचाने के अपने डर को पार नहीं कर सकी। इसलिए उसने आसान रास्ता चुना और खुद को लोगों से दूर रखा। वर्तमान में वापस इनेज नूर से बहुत जलन महसूस कर रही है और जब से उसने उसे पहली बार देखा तब से उसे उसकी ईर्ष्या हो रही है। जल्द ही वे खेत में एक अजीब निशान देखते हैं। इसलिए लिन उस जादू का उपयोग करती है जिसकी उसे वहां राक्षस को प्रकट करने की आवश्यकता है और वे यह खोजते हैं कि यह शाही राजधानी की ओर लौट रहा है। उस क्षण में राजा को पता चलता है कि हमला शुरू हो गया है और दुर्भाग्यवश उसके पास इन राक्षसों का सामना करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। लेकिन रेन जिम्मेदारी लेता है और उनका सामना करने की योजना बनाता है। वह राजा को बताता है कि उसने राजधानी में 6 नायकों को भेजा है ताकि वे वहां क्या हो रहा है समझ सकें और तय कर सकें कि क्या करना है। फिर हम एक समूह सैनिकों को विशाल गोब्लिन द्वारा हमले का सामना करते हुए देखते हैं, लेकिन उस क्षण में अन्य नायक युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं। स्थिति भयानक है, फिर भी रेन को राहत मिलती है क्योंकि उसकी बहन सुरक्षित रूप से लौट आई है। फिर मेंढक की बाधा अचानक टूट जाती है और राक्षस बच्चे को दूर फेंक देता है। इनेज इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात है कि वो थोड़ी देर से पहुंचती है और राक्षस नूर का सामना करता है। उनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। दूसरी ओर रेन अपनी बहन को दानव लोगों के बारे में बताता है, ये समझाते हुए कि वे आधे मानव होते हैं जिनमें राक्षसों के साथ मानसिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। दानव राक्षसों के करीब थे, न कि मनुष्यों के, और बाद में वे एक साथ मिलकर मिस्रा शहर को लगभग नष्ट कर देते हैं। लेकिन मनुष्यों ने उन्हें अंतिम क्षण में शिकार किया। हर कोई मानता था कि वे विलुप्त हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन दानवों के वंशज अभी भी मौजूद हैं। रेन अपनी बहन को दानवों के बारे में चेतावनी देता है और उसे बताता है कि अगर वो कभी भी बच्चे को ड्रैगन के साथ खेलते हुए देखे तो उसे भाग जाना चाहिए। हम नूर के पास लौटते हैं जो राक्षस को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जीव उस पर कुछ तरह का तरल थूकता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बेशक इनेज और लिन उसे नहीं छोड़ती। वे अपनी जादू का उपयोग करती हैं और नूर की मदद करती हैं जब तक कि वह अंततः राक्षस को पूरी तरह से खत्म करने में सफल नहीं हो जाता। उसके बाद हम समय में पीछे लौटते हैं और एक समूह कैद बच्चों को देखते हैं जिन्हें लोग शापित मानते थे क्योंकि वे जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ पैदा हुए थे। लोग उन्हें बेकार दानव कहते थे और इन बच्चों को सिखाया गया था कि उनकी शक्ति का एकमात्र उद्देश्य जीवों को नियंत्रित करना है। हालांकि इनमें से एक बच्चे ने एक बार युद्ध में अपनी शक्ति का उपयोग किया, राक्षसों को नियंत्रित किया और लोगों की एक बड़ी संख्या को मार डाला। और तब से मनुष्यों ने दानवों से नफरत करना शुरू कर दिया और उन्हें दूर भगा। फिर हम सीखते हैं कि एक छोटी लड़की थी जिसे हमेशा पीटा जाता था और हर बार जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो उसे और भी अधिक पीटा जाता था। इस बच्चे के पास लोगों के विचार पढ़ने की शक्ति थी जिसने उसकी पीड़ा को और भी बढ़ा दिया। यहाँ तक कि जब उसने सीखा कि मनुष्य उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं तब भी उसने प्रतिशोध के बारे में कभी नहीं सोचा, हालांकि उसने अपने साथ हुई हर चीज से नफरत की। एक दिन जेल के जिम्मेदार व्यक्ति ने बच्चे से कहा कि उसे राक्षसों को नियंत्रित करना है और उसे बताया कि दानव लोग मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उसने वादा किया कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो उसे फिर कभी नहीं पीटा जाएगा और वह जो चाहती है वो खा सकेगी, लेकिन अगर उसने मना किया तो उसे पहले से भी अधिक पीटा जाएगा। बच्चा उस आदमी के विचार नहीं पढ़ सकी क्योंकि उसने अपने सिर पर एक उपकरण पहना हुआ था जो उसकी क्षमता को रोकता था, इसलिए उसके पास उसे भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय बाद बच्चा राजधानी गया उस आदमी के आदेशों के अनुसार सभी को नष्ट करने के इरादे से, लेकिन उस क्षण में लिन ने बाधा को नष्ट कर दी। बच्चा सभी से माफी मांगती है क्योंकि वह असफल हो गई थी और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार थी। एक तरह से उसने न तो उस आदमी की मदद की और न ही उसके आदेश को, लेकिन कम से कम उसे राहत मिली क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे दंडित नहीं करेगी क्योंकि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाए। वह इस तरह दुनिया छोड़ने के लिए खुश थी और चाहती थी कि अगर वो फिर से पैदा होती तो उसे कभी नहीं पीटा जाता और वह किसी के लिए उपयोगी हो सकती। लेकिन ठीक उसी क्षण नूर प्रकट होता है और उसे बचाता है। बच्चा ये नहीं समझ पाती कि कोई उसके लिए क्यों लड़ेगा और वो बहुत चिंतित हो जाती है जब नूर मेंढक के जहर से प्रभावित होता है। हम सीखते हैं कि बच्चा भी जहर से प्रभावित हो गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी खून बहना अपने आप रुक जाता है। लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है और नूर विशाल मेंढक के खिलाफ हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जहर पहले ही उसके शरीर पर नियंत्रण कर चुका है। फिर हम समय में पीछे लौटते हैं और नूर को स्कूल से लौटते हुए देखते हैं कुछ जड़ी बूटियों से सूप बनाते हुए, लेकिन दुख की बात है कि सूप जहरीला निकलता है। नूर जहर से पीड़ित होता है और मजबूरन अपनी छोटी सी क्षमता का उपयोग करके खुद को ठीक करता है। अगले दिन नूर बेहतर महसूस करना शुरू कर, लेकिन जैसे ही वह ठीक होता है एक सांप उसे इतनी जोर से काटता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। अजीब बात यह है कि जहर के प्रभाव जल्दी गायब हो जाते हैं और नूर को एहसास होता है कि उसे जहर के प्रति प्रतिरोध है। वह जानबूझकर जहरीली चीजें खाकर और अधिकांश विषाक्त पदार्थों को सहन करके इस कौशल को विकसित करना शुरू करता है, हालांकि उसके मुंह से थोड़ी मात्रा में खून अभी निकलता है। वर्तमान में वापस नूर निर्णय लेता है कि विशाल जहरीले मेंढक की तुलना में जो उसने पहले सहा है वह कुछ भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर जहर का पूरी तरह से प्रतिरोध नहीं कर पाता और थोड़ी खून थूकता है। अनुभव से वह जानता है कि यह मात्रा गंभीर समस्या नहीं है और उसकी चिकित्सा क्षमता उसकी रक्षा कर रही है। वह मेंढक से लड़ाई में लौटता है और प्रभावित होता है जब वह पुष्टि करता है कि वह अकेले ही एक भयानक राक्षस को सहन कर सकता है। लड़ाई और भी गर्म होती जाती है और मेंढक एक बहुत शक्तिशाली हमले की तैयारी करता है, लेकिन नूर उसे सही समय पर खत्म कर देता है। इस भयंकर लड़ाई के बाद बच्चा स्वीकार करता है कि वह ही थी जिसने राक्षस को लाया। शुरुआत में समूह सोचता है कि बच्चा खुद को छिपा रहा था ताकि कोई उसे मेंढक न चुरा सके, लेकिन सच्चाई यह है कि वह यह सब मेंढक को बेचने और पैसे कमाने के लिए कर रही थी। बच्चा यह बताती है कि वो राक्षस को दूर से नियंत्रित कर सकती है और नूर यह देखकर हैरान है कि इतनी छोटी लड़की एक विशाल जानवर को नियंत्रित कर सकती है। हम सीखते हैं कि यह वो क्षमता है जिसके साथ वो पैदा हुई थी और बच्चा स्वीकार करती है कि वह दानव लोगों से संबंधित है, जिसका मतलब है कि उसकी जाति के सभी लोगों के पास यह शक्ति
नूर मदद करने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है और बच्चा यह सुनकर चौंक जाती है कि वह वास्तव में उपयोगी हो सकती है। वह अपने दिल में दबाव से रोने लगती है और नूर उसे आश्वासन देता है कि कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं।